गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में त्रिकोणमिति का अगला भाग लेकर आए हुए हैं। जैसा कि अभी तक आप प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 आपने देखा। आज आपका विषय प्रश्नावली 8.4 है। आइए देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 8.4 में जो भी आपके सवाल हैं वे आपके लॉन्ग फॉर्म में हैं, आपके बड़े पद पर हैं। उन सभी सवालों को आपको अपने ट्रिक के माध्यम से अर्थात छोटे छोटे पदों के रूप में खंडवार क्रमशः हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आपका है त्रिकोणमिति अनुपातों को अर्थात साइन ए, टैन ए और आपका सेक ए को आपको काट ए के रूप में सॉल्व करना है। अर्थात इनको एक प्रकार से निगमन के रूप में सॉल्व करना है। जैसे आप जानते हैं आपका दिया हुआ सवाल है साइन ए, फिर उसके बाद आपका है टैन ए, फिर उसके बाद आपका है सेक ए। इन तीनों को किसको, साइन ए, टैन ए, सेक ए को इन्हें काट ए के रूप में परिवर्तित करना है अर्थात बदलना है एक निगमन के रूप में। तो आइए हम साइन ए को बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे साइन ए देखते हैं, साइन ए का आप व्युत्क्रम के रूप में लेते हैं तो साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं साइन ए का व्युत्क्रम आपको मालूम है 1/, आपका कोसेक ए होता है, 1/, कोसेक ए होता है। और चूंकि आपको पता है जब हमें इसे काट के रूप में व्यक्त करना है तो आपको कोसेक और काट का जो संबंध सूत्र सरसंख्या में होता है उसी रूप में इसे परिवर्तित कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू आपका कर्ण इधर चला जाएगा, उस पक्ष में तो आपका हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो जैसा कि हमारा फार्मूला यहाँ पे देखते हैं क्या बना हुआ है, हमारा बना हुआ है साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। तो चूंकि फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो हम कोसेक ए का मान इस फॉर्म में रख देंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1/, अब कोसेक का मान अभी आपने सरसम का सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया, कोसेक के बराबर रूट के अंदर 1 प्लस काट स्क्वायर है, 1 प्लस आपका काट स्क्वायर है, इतना आपका बन गया। तो चूंकि कह सकते हैं कि पहला पद ही, साइन का पहला पद ही काट के रूप में हमारा निगमित हो गया। आप पुनः एक बार देख सकते हैं साइन ए, टैन ए और सेक ए को काट ए के रूप में हमें परिवर्तित करना है अर्थात निगमित करना है, बदलना है। तो साइन ए का आप फार्मूला जानते हैं कि 1/कोसेक ए होता है। 1/कोसेक ए, कोसेक ए का वह मान जो सरसंख्या में देता है, क्या देता है, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। और कोसेक यहाँ पे वर्ग को उस साइड भेज देंगे तो कोसेक इज इक्वल टू कड़ी के अंदर 1 प्लस आपका काट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोसेक ए का मान इसमें रख देंगे तो आपका साइन ए के पदों में आपका साइन का मान काट के रूप में बदल गया। यही हमें प्राप्त करना था, प्राप्त हो गया। अब अगला देखते हैं टैन ए का कैसा निकलता है। अब आपको सीधे ही, अब आप जानते हैं कि टैन ए चूंकि काट के रूप में हमें परिवर्तित ही करना है तो टैन ए को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 1/काट ए, अर्थात इतना ही इसका होगा। टैन ए का मान 1/काट ए, एज इतना हमें प्राप्त हो गया। फिर उसी तरीके से हमें सेक ए का लाना है। क्या लाना है, सेक ए। सेक ए को हमको कैसे लाना है, चूंकि हमें सेक ए का मान प्राप्त करना है किसके रूप में, काट के रूप में। तो चूंकि हम इस सेक ए को कैसे हम वैल्यू प्रूव करें, तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंपल तरीके से यदि आप चाहें तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ए बटे आप लिख सकते हैं काट ए। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। क्या इतना फॉर्म हल करने के बाद हमारा सेक ए देता है, यदि देता है तभी हम फार्मूला बना पाएंगे। तो कोसेक ए का होता है कोसेक ए इज इक्वल टू 1/, आपका साइन ए, ऐसा काट का हो जाएगा कास ए अपॉन साइन ए।
और चूंकि साइन साइन कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1/cos A। अब 1/cos A रिजल्ट सेक ए ही देता है। तो क्या कर सकते हैं, 1/cos A इक्वल टू सेक ए। इसका मतलब ये पता चलता है जो लिया गया फॉर्म है आपका, इस फॉर्म से ये फॉर्म हमारा सही है। क्या है, सही है। तो हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं। अब इसी फॉर्म पे हम आगे चलेंगे। तो चूंकि चलिए अब हमें बदलना किस रूप में है, काट के रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है, काट के रूप में। तो चूंकि अभी अभी दर्शाया गया था क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस आपका था काट स्क्वायर, यही था। और चूंकि कॉसेक आपका ए इज इक्वल टू करड़ी के अंदर हो जाएगा 1 प्लस आपका काट स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और चूंकि अब इसके जगह पे हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे कॉसेक ए आया है वहां पे हम डायरेक्ट क्या रख देते हैं, इसका मान रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका सेक ए इज इक्वल टू आपका रूट के अंदर 1 प्लस आपका काट स्क्वायर ए, बाई आपका कितना हो जाएगा, आपका बाई में आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा काट ए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, हमारा जो पहला सवाल था त्रिकोणमिति अनुपातों कौन कौन, साइन ए, टैन ए, सेक ए को काट ए के रूप में परिवर्तित करना था, बदलना था, निगमित करना था। तो आपका यहाँ पर देखिए साइन ए का हमने सॉल्व किया, मिटा दिया, फिर टैन ए का मान यहाँ पर आपको काट के रूप में मिला। अब यहाँ पे सेक ए का मान यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल गया। आइए अब आपका अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, उसी को आगे सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं। दूसरा नंबर आपका सवाल है, दूसरा नंबर आपका सवाल जो है वो कह रहा है कि दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है एंगल ए के अर्थात कोण ए के सभी त्रिकोणमिति एंगल ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को किसके रूप में बदलना है, हमें किसके रूप में बदलना है, कह रहा है कि सेक ए के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है, सेक ए के। एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में परिवर्तित कीजिए। किसके रूप में, सेक ए के रूप में परिवर्तित कीजिए, सेक में बदलना है। अर्थात जैसे एंगल ए के कौन कौन से अनुपात होंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, उसके बाद सेक में बदलना है, फिर बाद में कोसेक को बदलना है। तो सबसे पहला अनुपात हमारा क्या है, पहला हमारा अनुपात हो जाएगा साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए। यह फॉर्म हमको मिला, हमको किसके रूप में बदलना है, सेक ए के रूप में बदलना है। किसके रूप में, सेक ए के रूप में बदलना है। और चूंकि जब हमें सेक ए के रूप में बदलना है तो सबसे पहले हमको ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा कि सॉल्व करने पे हमें वैल्यू हम पलट कर वार कर सके या सीधे वार कर सके, हमारा रिजल्ट आए। तो आप कह सकते हैं कि पहले इसको चेक किया जाए क्या सही है क्या गलत। या हम डायरेक्ट लिख देते हैं टैन ए बटे लिख देंगे तो आपका हो जाएगा आपका सेक ए। पहले इसको हम सॉल्व करें, क्या ये हमारा लिया गया फॉर्म इसके बराबर है, यदि है तो इसी पर हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। टैन ए का मान क्या होता है आपका साइन ए बटे आपका हो जाएगा कॉस ए, और सेक ए का हो जाएगा 1/cos ए। और चूंकि आप जानते हैं ये हर आपका इसका हट जाएगा तो साइन ए बाई 1 बचेगा। क्या बचेगा, साइन ए बाई 1, अर्थात आपका बचा साइन ए। कहने का तात्पर्य हुआ जो फॉर्म आपने साइन का बनाया है टैन ए बाई सेक ए, ये कटने के बाद ये रिजल्ट देता है। यदि रिजल्ट देता है इसी के आधार पर क्या करेंगे, से सूत्र बना करके इसे हम तोड़ लेंगे। आइए हम सूत्र बनाते हैं कैसे। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमें पता है, क्या पता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। आज आप जानते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। हम क्या काम कर देंगे, 1 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। जब इतना आपका हो जाएगा तो अब क्या कर दीजिए, टैन ए इज इक्वल टू वर्ग भेज दीजिए इधर, करड़ी बन जाएगा। तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कहाँ पर रखना है, हमें रखना है साइन ए इज इक्वल टू टैन ए की वैल्यू जो आई है करड़ी में आपका आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई आपका कितना दिया हुआ है आपका सेक ए। तो कहने का मतलब है त्रिकोण एंगल ए के त्रिकोणमिति का जो पहला अनुपात है साइन ए का मान आपका
आ गया। किसके पदों में? सेक के पदों में आ गया। किसके पदों में? सेक के पदों में आ गया। एक बार पुनः देखना चाहते हैं तो साइन ए का फॉर्म जो tan a बाई सेक है, इसको लिखने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद यह देखते हैं कि क्या यही देता है पलटने पे। यदि यही देता है तो सरसंख्या से फार्मूला बना करके उसके मान पर रख देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? आपका सॉल्व हो जाता है। अब अगला देखते हैं, एंगल ए का आपका दूसरा मान आ गया। कौन सा मान आ गया? दूसरा क्या है आपका फॉर्म होता है अनुपात में? दूसरा होता है कॉस ए। क्या होता है? कॉस ए। सेक के रूप में लिखना है। और चूंकि हम जानते ही हैं कॉस ए का मान सेक के रूप में 1 बाई क्या होता है? सेक ए। ऐसे कितना सिंपल था, सॉल्व हो गया। कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, दूसरा फॉर्म आपका अनुपात के रूप में आपका सॉल्व हो गया। आइए बात को देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा हमारा आपका है tan ए। क्या है? tan ए। ऐसे भी सिंपल है, त्रिकोणमिति सॉरी यहाँ पे सब संख्या का प्रयोग कर लीजिए। tan ए का मान कैसे पता चलेगा? यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इतना होता ही है। जब इतना हो जाएगा तो 1 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर आपका tan स्क्वायर ए। 1 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे करड़ी चढ़ जाएगी। जब यहाँ पे करड़ी हो जाएगी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे tan ए। तो अर्थात tan ए का मान क्या मिला? जो tan ए को इसके स्थान में जो रखना था, हमें क्या रखना था? यही रखना है। करड़ी में क्या रखना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना है आपका? tan ए इज इक्वल टू रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका इतना बन गया। तो कहने का मतलब tan ए की वैल्यू ये है, सॉल्व के रूप में आपको यही माना जाएगा जो सॉल्व किया गया है। इसी तरीके से आपको निगमित करना है फार्मूलों के आधार पे। चूंकि मैंने अभी तक कितने सॉल्व किए? साइन ए को किए, कास ए को किए, फिर tan ए को किए। अब बचा किसको है? अब आपको काट ए के रूप में करना है। किसके रूप में करना है? काट ए के रूप में। इसे इरेज कर देते हैं। देखिए अब आपको किसके रूप में करना है? कॉट ए के रूप में करना है। कॉट ए के रूप में जब करना है, काट आपका ए के रूप में, काट ए के रूप में करना है तो काट में क्या मिलता है? और चूंकि काट में हमें ये देखना है काट ए बराबर क्या होता है फार्मूला आप जानते हैं। tan के पदों में क्या कर देंगे? 1 बाई tan ए। अभी अभी सब संख्या क्या मिला था हमें? tan ए इज इक्वल टू करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना सिंपल, देखिए कितना सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो रहा है। 1 बाई यहाँ पे इसके जगह क्या रख देंगे? यहाँ पर हो जाए करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको इसमें एक छोड़ देते हैं। अब आप करिएगा, पहले कौन कौन किए? हमने किया साइन ए, कॉस ए, tan ए, फिर उसके बाद हमने किया कॉट ए। अब सेक के पदों में सेक का मान तो आप जानते हैं सेक के बराबर सेक ही होगा, तो कोसेक का मान आप स्वयं निकालिए। नहीं बनेगा तो कमेंट में भेजिए, हम उसको अब सॉल्व करके आपको देंगे। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन भी आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब आइए तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है आपका? तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका जो है, तीसरा सवाल आपका मान निकालिए। क्या निकालना है? मान निकालना है। मान निकालने में क्या दे रखा है? कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 अंश। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है आपका साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, फिर उसके बाद कह रहा है साइन स्क्वायर 27 अंश, साइन स्क्वायर 27 अंश बाई आपको कह रहा है कास स्क्वायर 17 अंश, कास स्क्वायर 17 अंश धन फिर कास स्क्वायर 73 अंश। आपको इतना दे रखा है। इसी तरीके से मान आपको दे रखा है। तो चूंकि यह जो है इसमें देखिए फार्मूला आपको पहले ही बन रहा है, इसका एक मान आपका आना तय है, लेकिन कैसे आएगा? यहाँ पे 63 में अगर 27 को जोड़ते हैं तो देखते हैं हमारा कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। 73 में अगर 17 को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जब दोनों का मान जोड़ने पर 90 होता है तो जैसे बात ये हल करने पे आपका एक आंसर आना 100 में 100% तय है। तो आइए इन दोनों में किसी एक को तोड़ देते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, तो दोनों में किसी एक को तोड़ना है। तो साइन स्क्वायर आप लिख देंगे 90 अंश माइनस बगल वाला मान लेंगे 27 अंश, बाद में प्लस भी आपका लिख जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका 27 अंश बटे इसी तरीके कास का तोड़ेंगे कास स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस आपका 73 अंश, अब प्लस में आपका क्या लिखा जाएगा कास स्क्वायर आपका 73 अंश, इतना हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है। कास स्क्वायर थीटा का मान कितना है 27 अंश, प्लस आपका साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा 27 अंश बटे अब फिर कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर। अब चूंकि साइन स्क्वायर और 90 माइनस थीटा बराबर 73 अंश आ जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 73 अंश।
अब चूंकि यहाँ पे देखिए अगर ऊपर वाले कोण 27 अंश सेम है और नीचे 73 अंश सेम है तो रिजल्ट क्या आ सकता है। अब चूंकि आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसी तरीके sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि जब कोणों के मान क्या होते हैं आपस में समान होते हैं तो ऐसे फॉर्म में आपका त्रिकोणमितीय समीकरण का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आपका मान हो जाएगा ऊपर 1 तो नीचे भी हो जाएगा आपका 1, तो आप कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो पता चलता है इसका मान कितना है आपका 1, तीसरे का पहले का मान कितना है 1। इसी तरीके से तीसरे का दूसरा भी है, जबकि तीसरे का दूसरा वो भी यही फार्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म बनाएगा। आइए उसे ही देख लेते हैं वो क्या है हमारा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या देखते हैं हमारा क्या मिलता है, तो बन जाएगा आपका तीसरे का दूसरा कह रहा है कि साइन 25 अंश cos 65 अंश। तीसरे का दूसरा जो है कह रहा है साइन 25 अंश इंटू cos 65 अंश अब प्लस cos आपका 25 अंश इंटू फिर उसके बाद कह रहा है साइन 65 अंश। क्या कह रहा है साइन 65 अंश। इतना आपका सवाल दिया हुआ है ना। साइन 25 अंश cos 65 अंश प्लस cos 25 इंटू साइन 65 अंश। इन दोनों में किसी एक को तोड़ना है तो चलिए साइन 25 तोड़ते हैं। तो हो जाएगा आपका साइन, क्या हो जाएगा साइन आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 90 अंश माइनस 65 लिख देंगे इंटू आपका क्या दिया है cos 65 अंश अधन, यहाँ पे cos को तोड़ देंगे cos, यहाँ पे 90 अंश माइनस हो जाएगा आपका 65 और फिर इंटू आपका हो जाएगा साइन आपका 65 अंश। ऐसे सिंपल तरीके से आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। जो कोण तोड़ते हैं बगल वाले का मान रखा जाता है घटाने में, क्योंकि ये घटने 90 में घटने के बाद वो मान जो जिसको तोड़ा गया है वो मान आना चाहिए। 90 में 65 घटाएंगे 25 आएगा, यहाँ पे 90 में 65 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा। तो चूंकि आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑलरेडी साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा का मान कितना है 65 अंश इंटू यहाँ पे cos 65 अंश है अब प्लस यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन आपका कितना हो जाएगा साइन 65 अंश इंटू साइन आपका हो जाएगा 65 अंश। याद रहे अब इनको क्या करना आपस में गुणा करना है। कोण का गुणा कभी नहीं होता है, कोण का मान कोण सेम एक बार ही लिखा जाता है और इनके अनुपातों का गुणा हो जाता है, उनकी घातें जुड़ जाती है। तो हो जाएगा cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 65 अंश धन। और चूंकि यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 अंश। तो चूंकि आप देखिए 65 अंश बराबर मान लीजिए ए, या ए बराबर मान लीजिए थीटा, जो आपको अच्छा लगे या जो आपकी इच्छा हो स्वेच्छा के अनुसार। तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर यहाँ पे थीटा यदि रखते हैं 65 की जगह तो प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो रिजल्ट कितना है आपका 1। कितने आसान तरीकों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे में चलते हैं, इसको बिठा देते हैं हम। तो चौथे में आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की क्या कीजिए पुष्टि कीजिए। क्या कीजिए पुष्टि कीजिए। चौथे नंबर में आपको अर्थात कहने का तो बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको टिक करना है। तो पहला प्रश्न क्या बनाया है, चौथे का पहले नंबर में प्रश्न बनाया है, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 आपका कह रहा है tan स्क्वायर ए, आपका यही दे रखा है। तो आज इसमें सिंपल तरीके से इसमें 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए। और चूंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पे 1 रख दीजिए तो हो जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो कहने का मतलब चौथे का जो पहला है इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। कौन सा है, तो आप बी लॉक कर दीजिए, आपका बी ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, बी है आपका उत्तर सही होगा। इसी तरीके से आप देखिए चौथे का दूसरा क्या है। चौथे के दूसरे में चलते हैं। तो चौथे का दूसरा में आपका दे रखा है, चौथे के दूसरे में कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा धन सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा धन आपका हो जाएगा सेक थीटा। कितना हो जाएगा सेक थीटा। एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में आपका आना है 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस आपका दे रखा है कॉसेक थीटा। कितना दे रखा है कॉसेक, आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, इतना दे रखा है। अब रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, हमें नहीं पता है कि ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में कई ऑप्शन हैं, उनके मान हैं। तो हम इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा उसी को हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। तो आज ले लीजिए 1 प्लस
tan का हो जाएगा आप जानते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, अब प्लस सेक थीटा का 1 बटे कितना हो जाएगा कास थीटा, ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट 1 प्लस काट का हो जाएगा कास थीटा बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा, माइनस 1 बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से अब देखते हैं कि आपका जो है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ दोनों का कास थीटा आएगा आपका, आकाश का कास सिर्फ कास रहेगा तो कास का नाम कितना हो जाएगा आपका कास थीटा अब प्लस यहाँ पर दिया है साइन थीटा अब प्लस आपका 1 इतना हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसमें आप देखते हैं कि क्या सिंपल तरीके से बनेगा, इसमें आपका साइन साइन का क्या हो जाएगा साइन थीटा, जो कि साइन करने में हो जाएगा साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पे कास थीटा आपका -1 इतना बन जाएगा। चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए मान परिवर्तित है, कास प्लस साइन, यहाँ साइन प्लस कास। एक काम कर दीजिए, चाहे इसको चेंज कर लीजिए उसको, तो इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे आपका हो जाएगा साइन थीटा धन आपका कास थीटा एक ब्रैकेट में, अब बाद में प्लस लगाने के बाद ऐसे यहाँ हो जाएगा कास थीटा, इंटू कर देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे साइन थीटा अब प्लस आपका हो जाएगा कास थीटा ब्रैकेट में -1 बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीकों से धीरे धीरे आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हो जाएगा आपका साइन प्लस कास, साइन प्लस कास। अब चूंकि ऊपरी भाग में a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो आपका रिजल्ट बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इतना बन रहा है। इसका अब क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा धन कास थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का माइनस गुणा कर -1 का वर्ग एक ही होता है, बट्टे आपका हो जाएगा कास और साइन का, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कास थीटा। आइए एक बार हम लोग इसे क्या करते हैं पुनः देख लेते हैं, ताकि इसको मिटाना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए। 1 प्लस टेन थीटा धन सेक थीटा, अगले ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा आपका माइनस कॉसेक थीटा, आपका इतना सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 प्लस यहाँ पे टेन थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा, और सेक थीटा का मान हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और सॉरी 1 बटे कास थीटा। फिर उसके बाद 1 प्लस काट का हो जाएगा कॉस बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान 1 बाई साइन थीटा, इतना हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो कासा ही आएगा, लेकिन जब दोनों के जो अंश बटे हर है, जब यहाँ पे क्या हमारा सेम है तो ए ऊपर जुड़ जाएंगे और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसी तरीके से दोनों का एलसीएम ले सेम और ऊपर ये जुड़ जाएंगे और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं कि कास धन साइन और साइन धन कास, तो क्या कर देते हैं पहले पद को ही साइन में, भाई जोड़ में चाहे 4 धन 3 करिए चाहे 3 धन 4 करिए, बात तो एक ही है, तो हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला बना दिए किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, आगे रिजल्ट हमको ब्लैक करना है, कौन सा हमारा उत्तर सही होता है उसको देखना है। इसको मिटा देते हैं, अब मिटाने के बाद हम देखते हैं, मिटा देने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, उस आंसर आपका आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा। चूंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा -1 बटे आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कास थीटा। अब कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, अब बाद में -1 है बटे इतना आपका है, चूंकि इतने का मान तो आपका 1 होता है, अब प्लस आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कास थीटा -1 बटे आपका साइन थीटा इंटू आपका कास थीटा, -1 प्लस 1 घट गया, कटा नहीं है घट गया, फिर इसमें से ये कट गया, तो रिजल्ट में आपकी क्या बचा आपका 2 आया, कितना है 2। तो कहने का तात्पर्य इसमें ऑप्शन देखते हैं, चौथे का दूसरे में क्या दिया है, चौथे का दूसरे में आपका सी ऑप्शन दिया है, क्या दिया है सी, तो सी आप ब्लॉक कर दीजिए, मतलब उसको क्लोज कर दीजिए, सी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चौथे का तीसरे में चलते हैं। चौथे का तीसरा हमारा क्या है वही देखते हैं। चौथे का तीसरा कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में कह रहा है सेक ए प्लस आपका कह रहा है टेन ए, और एक ब्रैकेट में आपका कह रहा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये आपको कह रहा है। तो देखिए सेक ए का मान क्या होता है 1 बाई क्या हो जाएगा आपका कास ए प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए अपान कास ए, अगले ब्रैकेट में आपको 1 माइनस साइन ए इतना दिया ही है, तो क्या कर सकते हैं दोनों का एलसीएम समान है, तो आपका हो जाएगा कास ए, ऊपर जुड़ जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन ए, अब गुणित में आपका 1 माइनस कितना दिया है साइन ए, तो आप जानते हैं 1 का गुणा 1 करें 1 प्लस का माइनस में माइनस, साइन का साइन करेंगे कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, बटे आपका कितना हो जाएगा आपका कास ए,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है आपका कास ए, कास स्क्वायर ए बटे आपका कास ए। एक कास से एक कास कर दिया, दो कास है तो आपका क्या बचेगा आपका यहाँ पे कास ए। तो कहने का तात्पर्य आपका इसका रिजल्ट कितना मिला, चौथे का तीसरे में जो ब्लॉक करना है वो आपका डी ऑप्शन बता रहा है। कितना बता रहा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चौथे का चौथा देखना है। चौथे का चौथे में क्या रखा है, सिंपल ही होगा, आइए देख लेते हैं क्या है आपका। चौथे का चौथे में आपका देखना है, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। आपका यही सवाल है, कह रहा है किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होता है, कॉसेक आपका स्क्वायर ए। इनको क्या कर दीजिए, व्युत्क्रम में चेंज कर दीजिए। सेक का व्युत्क्रम 1 बाई कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। कॉसेक का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। इनको गुणा कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो साइन करना में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। रिजल्ट में क्या आएगा आपका, साइन बाई कास क्या होता है, टेन, अर्थात आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन आपका मिला यहाँ पे डी ऑप्शन। चौथे का चौथा जो आपका ऑप्शन है वह आपका डी है। क्या है, वो आपका डी है। तो आपका कहने का तात्पर्य प्रश्नावली 8.4 में आप ये देख रहे हैं कि आपके पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया है। अब आइए आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है। अब आगे 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है वही हमें देखना है। 5वें नंबर सवाल में हमें सॉल्व करना है। 5वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित सब समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। कहने का मतलब आपको ये सॉल्व करना है, एलएचएस बराबर आरएचएस के रूप में दिए गए सवालों को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, वो भी स्वयं सिद्ध करना है, अपने आप में सिद्ध करना है। तो 5वें का पहला सवाल हम देखते हैं क्या दे रखा है, उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस काट थीटा पूरे का वर्ग बराबर में क्या लाना है हमें, 1 माइनस कास थीटा। कह रहा है 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। हमें यही मान प्रूफ करना है। कहने मतलब एलएचएस ले लीजिए, आरएचएस ले आ दीजिए, या आरएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले आ दीजिए। सिंपल तरीके से एलएचएस ही ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे हम, कॉसेक का मान जानते हैं 1 बटे कितना होता है साइन थीटा, माइनस इसका हो जाएगा कास थीटा बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, पूरे का वर्ग कर देते हैं जैसा कि सवाल में ही दिया है। अब चूंकि इन दोनों का एलसीएम देखते हैं तो साइन ही थीटा आएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा, पूरे पे स्क्वायर लगा ही है। अब इसके स्क्वायर को अलग अलग बांट दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे इसका हो जाएगा आपकी कितना हो जाएगा, साइन का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आए जे आपका सवाल पूरी तरीके से देख लेते हैं पुनः। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना आपको लाना है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इतना, और कॉसेक का मान 1 बटे साइन थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा का मान होता है। और चूंकि दोनों का एलसीएम लिया गया साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा जुड़ गया आपका, अर्थात भले घटाने के चिन्ह में लेकिन जुड़ गया, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे आपका जो साइन थीटा है। तो अब अलग अलग वर्ग दे देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। तब शुरुआत के फलन को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो आपका क्या आएगा, चूंकि अब यह 2 रूपों में है, कितने रूपों में है, 2 वर्ग के रूप में है। 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार। और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा में सरसमीका में जाएंगे तो क्या मिलता है, सरसमीका हमारा देता है 1 माइनस आपका देता है कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बनेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। इसका हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा कॉस थीटा एक ब्रैकेट में
वन माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बनाया है और ऊपर वाला वर्ग है, 2 बार उसी रूप में खुलेगा। तो चूंकि ये और ये कट गया, अब यहाँ पे बचा क्या हमारा? बचा आपको ये देखना है, शेष हमारा क्या बचा है? शेष हमारा बचा है वन माइनस कास थीटा बटे वन प्लस आपका कास थीटा। तो कहने का तात्पर्य हुआ बाई आरएचएस, वन माइनस कास थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, आपका आरएचएस आ गया। अगला आपका देखते हैं दूसरा नंबर 5वां का कौन सा है? 5वें का दूसरा सवाल आपको देखते हैं। देखिए 5वें का दूसरा हमें बताना है। 5वें का दूसरा आपका क्या है? कह रहा है कि कॉस ए, कॉस आपका ए बटे उसके बाद कह रहा है वन प्लस साइन ए, वन प्लस आपका है साइन ए, बाद में आपका पुनः दिया प्लस, आप कह रहा है वन प्लस आपका हो जाएगा साइन ए अपान आपका दिया है cos ए। लाना क्या है हमें? 2 सेक ए। क्या लाना है? 2 सेक ए। ये हमारा फॉर्म है। लाना है cos ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे cos ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। पहला आपका आ जाएगा cos ए, ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस आपका हो जाएगा साइन ए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos ए का गुणा cos में करेंगे क्या हो जाएगा आपका cos ए प्लस सॉरी cos का cos में करेंगे cos स्क्वायर इतना हो जाएगा। इसका करेंगे तो वन प्लस आपका हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पास सेम है। आइए 5वें का दूसरा देखते हैं। आपका सवाल क्या है? cos ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे आपका cos ए। लाना क्या है? 2 सेक ए, ये हमें लाना है। तो चूंकि देखते हैं दोनों में हम एलएचएस को उठा लेते हैं, यहाँ पर आपका जो एलएचएस फॉर्म है उसको उठा लेने के बाद देखते हैं दोनों का एलसीएम क्या है। ए आपका cos ए है, वन प्लस साइन ए, हमने इसको लिख लिया किस रूप में? गुणे के रूप में। फिर उसके बाद तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका cos स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए, इतना आपका हो जाएगा। तो चूंकि अब यहाँ पे ये देखना है, आपको क्या देखना है? आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस अब आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2ab होगा। तो 2ab मतलब ए का मान है, बी का मान है, तो इसका हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बटे आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन ए, कितना हो जाएगा? चूंकि cos स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। cos स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर बराबर 1 और अब यहाँ पे 1 है, इन दोनों का मान 1 है, तो ये भी 1 है, 1 कितना हो जाएगा? 2। तो उसके बाद क्या बचा लास्ट में? 2 आपका हो जाएगा साइन ए बाई आपका हो जाएगा cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन ए। तो रिजल्ट में आप ऊपर देखते हैं हमें क्या मिलता है? 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन ए अपान हो जाएगा cos आपका ए और 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन ए। तो ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका बचेगा कितना? बचेगा आपका 2 बाई cos ए। तो 2 बाई cos ए को 2 इंटू 1 बाई cos ए के रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई cos ए, क्या रिजल्ट देता है? सेक ए। तो क्या है आपका 2 सेक ए। आपका जो फॉर्म था लाने वाला वो आपका आ गया 2 सेक ए। पुनः ये देख लेते हैं कैसे। दोनों का एलसीएम उतर गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हम cos स्क्वायर ए प्लस इसको ए प्लस बी को होल के रूप में खोल देते हैं। तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। बट आपका जो हर के रूप में है उसको लिख लिया। उसके बाद देखते हैं cos स्क्वायर धन साइन स्क्वायर का मान होता है 1, 1 जोड़ गया 2 और प्लस 2 साइन ए बटे आपका वही है, ऊपर से 2 साइन कॉमन लिया, ब्रैकेट से ब्रैकेट मिला, उसका कट कर दिया और 2 बाई cos ए, और 2 बाई cos ए को 2 इंटू 1 बाई cos ए लिख सकते हैं। 1 बाई cos ए इज इक्वल टू सेक ए, आपका 2 सेक ए आपका आरएचएस फॉर्म आ गया। आइए आपका 5वें का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। 5वें का तीसरा नंबर सवाल क्या है उसको लगाने का प्रयास करते हैं। पांचवे का जो तीसरा है उस सवाल को लगाएंगे। 5वें का तीसरा कह रहा है आपका tan थीटा बटे उसके बाद 1 माइनस काट थीटा प्लस अगला कह रहा है cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। आइए आरएचएस फॉर्म नहीं लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आता क्या है, फिर उसके बाद एलएचएस बराबर आरएचएस मैच करेंगे। क्या ऐसा ही होता है? तो आइए देखते हैं कि एलएचएस हमने लिया tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा अधन cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा।
तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू को त्रिकोणमिति जो अनुपातों का मान आपको व्युत्क्रम के रूप में बताया था उसके रूप में इसे सॉल्व करेंगे, इनके मानों को रखेंगे। चूंकि आप जानते हैं tan थीटा का मान क्या होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा, पूरे बटे आपका 1 माइनस cot थीटा का मान क्या होता है cos थीटा बटे आपका हो जाएगा sin थीटा, अब प्लस आपका तो काट का मान आपका हो जाएगा cos थीटा बटे आपका हो जाएगा sin थीटा, पूरे बटे 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। इतना आपका मान हो गया। अभी तक हमने क्या किया, मानों को सिर्फ रखा है, साइन बाई कास और यहाँ पे कास बाई साइन, यहाँ पे tan का मान साइन बाई कास, काट का मान कास बाई साइन, सिर्फ मान को रखा है। अब सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ऊपरी भाग लिखेंगे साइन थीटा बटे आपका कास थीटा और साइन एकन्नम आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस हो जाएगा आपका कास थीटा, पूरे बटे हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब बाद में आपका प्लस इसी तरीके से हो जाएगा आपका कितना कास थीटा बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा, पूरे बटे कास एकन्नम कास थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा, पूरे बटे हो जाएगा आपका कास थीटा। देखिए हमने क्या किया, कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पे एक बना दीजिए या एक बना दीजिए, एलसीएम लेकर फिर मॉडल आप हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो सिंपल तरीके से ही सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद आप देखते हैं साइन बाई कास और पूरे बटे इतना, कास बाई साइन पूरे बटे इतना हो जाने के बाद हमें क्या मिलता है, साइन का ऊपर जाएगा क्रॉस में साइन में हो जाएगा, कास का इसमें हो जाएगा, कास का कास में हो जाएगा, साइन का इसमें हो जाएगा। तो ऊपरी वाले पद को, ऊपरी वाले चरण को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है, मिलेगा साइन का साइन में करेंगे क्या मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कास का इसमें हो जाएगा तो कास थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बीच में प्लस है, कास का कास में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे, अब इसमें हो जाएगा आपका साइन थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कास थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा, आपका इतना हो जाएगा। क्या किए हैं अगले स्टेप में, सिर्फ यही किए हैं, लास्ट को अंतिम फर्स्ट से मल्टीप्लाई, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई और बीच को 20 से मल्टीप्लाई सिर्फ किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। उसके बाद इस पद को हम मिटा भी देते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, आगे हमको मिलेगा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे कास आपका थीटा इंटू आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस आपका कास थीटा, अब यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा बटे आपका साइन, और चूंकि देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में मान साइन कास ही है लेकिन चिन्ह में परिवर्तन है, तो काम कर दीजिए माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट सहित, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा आ जाएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला मान माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला मान प्लस में हो जाएगा, तो सीधा लिख दिए। अब प्लस माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे आपका हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा, प्लस माइनस गुणा माइनस ही होता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा पूरे बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा, अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस आपका कास थीटा, ये आपका फॉर्म बन रहा है। चूंकि अब आप ये देखिए इसका एलसीएम पूरे भाग के रूप में एलसीएम लीजिए, साइन और कास आपका अलग है, पहले साइन थीटा इंटू आप कास थीटा उतार लीजिए, इन दोनों का सेम एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा, अब ये आपका भाग हट जाएगा नहीं रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद अब आपका तिर्यक मल्टीप्लाइंग का हो जाएगा, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर में करेंगे तो उसको जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास का कास स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा कास क्यूब थीटा, आपका इतना बन गया। आइए पुनः एक बार इसको देख लेते हैं, नहीं तो इसे मिटा दिया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और चूंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है कास थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बगल वाले पद को हमने क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या देखते हैं, जब हमारा मान कॉमन में आया माइनस तो हमारा साइन माइनस कास बन गया। अब देखते हैं दोनों का एलसीएम सेम हो जाता है तो एक बार उतार लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों का मान यहाँ पर एक उतार लिया गया, फिर तिर्यक में क्या कर दिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिएगा, आपका इतना आसान तरीके से आ गया।
आइए अब आगे चलते हैं। इसके आगे आगे चलने के बाद देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि देखिए ये सब बड़े पद पे सवाल हैं, इनको आपको आसान तरीकों से नहीं लगाया जा सकता, बारी बारी से समझा जा सकता है। तो देखिए चूंकि अब आपका यहाँ बचा क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कह सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो लिख भी सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, रिजल्ट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन आपका ए बी, ये आपका फार्मूला बनता है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर वाला फॉर्म क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ए माइनस बी का स्थान क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस हो जाएगा आपका कास थीटा। अगले वाले में क्या हो जाएगा, ए का मान वही है तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा धन यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा पूरे बटे आपका क्या दिया है, आपका यहाँ पे दिया है साइन थीटा इंटू आपका कास थीटा, ब्रैकेट में आपको दिया है साइन थीटा माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया। और चूंकि आप जानते हैं इसका मान यहाँ तक एक हो जाएगा, अब प्लस आपको हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, बटे में क्या बचा आपका मनली, जो बचा है आपका इतना कटने के बाद बचा है आपका साइन थीटा इंटू आपका कास थीटा, इतना बचा हुआ है। तो अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं इस वाले को, तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसमें अलग से भाग दे दे तो 1/, आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, अब प्लस इसका इसमें गुणा भाग अलग से करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, बटे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो कहने का मतलब ये और ये कट गया, तो यहाँ एक ही छोड़ेगा। और 1/, साइन क्या देता है रिजल्ट, कॉसेक थीटा, क्या देता है कॉसेक थीटा, और 1/, कॉस थीटा क्या देता है सेक थीटा, बाद में प्लस रिजल्ट आया 1। आइए देखते हैं किताब में जो हमारा सवाल है 5वें का तीसरा, कह रहा है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा आप प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, कह रहा है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमें लाना था। तो आपका फॉर्म आ तो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आपका ये है बाई आरएचएस। आपका ये सवाल 5वें का तीसरा आसान तरीके से लगाया गया। इसे बारी बारी थोड़े थोड़ा करके आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, समझते रहिए, आपका आंसर आपको आसान तरीके से दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, 5वें का आपका जो चौथा है, 5वें का आपका जो चौथा है, ये देखिए आपको बहुत छोटे में बताया जाएगा। जैसे कि आपका कह रहा है कि 1 प्लस आपका कह रहा है सेक ए बटे आपका कह रहा है सेक ए, लाना क्या है भैया, आपको लाना है साइन स्क्वायर ए बटे आपका दे रहा है 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए। आपको सवाल के रूप में जो दिया गया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, ये आपको लाना है। आरएचएस वाला फॉर्म लाना है तो एलएचएस वाला फॉर्म उठा लीजिए। तो एलएचएस वाला फॉर्म में जब उठाएंगे तो 1 प्लस सेक ए आपने लिख लिया बटे आपने लिख लिया सेक ए। तो चूंकि 1 प्लस सेक का मान क्या हो जाएगा 1/, कास ए, इसका 1/, कास ए। कितना सरल तरीके से आप इसको फॉर्म याद किए हुए हैं, आप जानते हैं। इसका इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा कास ए प्लस 1/, आपका हो जाएगा कास ए, और यहाँ पे 1/, कास ए ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कास ए कट गया। तो क्या बचा है आपका 1 नहीं बचा आपका 1 प्लस कास ए बाई 1, यहाँ बच रहा है 1 प्लस कास ए बाई 1। चूंकि आप जानते हैं 1 लिखा भी नहीं जाता और लिखा भी जाता है क्योंकि एक कम बहुत अधिक महत्व भी होता है। तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कास ए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, अर्थात कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं परमीकरण करना है। तो 1 माइनस आपका हो जाएगा कास ए बटे 1 माइनस कास ए। तो रिजल्ट में आप देखते हैं 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस प्लस का माइनस, कास का क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे इसका यहाँ पे कुछ नहीं, एक तो यहाँ पर है ही, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कास ए। तो कह सकते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर सर्वसम क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे आपका 1 माइनस कास ए। कितना देखिए छोटे तरीके में, छोटे रूप में आपको लगाया गया। कह सकते हैं कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, आरएचएस के रूप में हमें लाना है। तो हम क्या किए हैं एलएचएस को उठा लिए हैं,
1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। उठा लेने के बाद देखते हैं सेक ए के मान को 1 बाई कास ए के रूप में तोड़ देते हैं। तो 1 प्लस अस्सी का मान सेक के स्थान पे 1 बाई कास ए, यहाँ पर भी 1 बाई कास ए। तो क्या कर दिए हैं हमने, इसका एलसीएम लेकर के कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए और 1 बाई कॉस ए। तो कास ए कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कास ए प्लस 1 बाई 1 बचेगा। 1 प्लस कास ए बाई 1 को हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अर्थात कह सकते हैं परिमेयीकरण कर दिया। प्लस में रिजल्ट होता है तो माइनस में बटे में लेकर कर दिया जाता है। उसके बाद गुणा कर दिए आमने सामने, कर लेने के बाद देखते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्ट बनता है साइन स्क्वायर। त्रिकोणमिति समीकरण में आपको जैसा कि तीसरे चौथे वीडियो में आपको बताया गया था, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अब बने रहिए, आगे चलते हैं। पांचवे का चौथा देखते हैं क्या है, आपका हो गया। और उसके बाद आपका पांचवे का पांचवा शायद आएगा। तो पांचवे का पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवे का पांचवा जो है सवाल, इसमें इस प्रश्नावली में यही आपका थोड़ा बड़ा सवाल है, फिर भी बहुत शार्ट तरीकों से बताया जाएगा। देखते हैं क्या दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे कह रहा है कि कुछ समीकरण का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए, जैसा कि दिया हुआ फॉर्म है। दिया हुआ क्या फॉर्म है लिख लेते हैं हम। कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए का प्रयोग करना है। यदि प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका जो है एग्जामिनर ये नहीं समझ पाएगा कि जब जो दिया गया फॉर्म था इसको प्रयोग करना चाहिए बालक को, क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिया हुआ फॉर्म में आगे देखते हैं सवाल हमारा क्या दिया है एलएचएस के रूप में। एलएचएस के रूप में हमारा सवाल दे रखा है, कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई, आपका कह रहा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, आपका इतना दे रखा है। लाना हमें क्या है भैया, कॉसेक ए प्लस आपका कॉट ए, यही आपको लाना है, यही आपको लाना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए, हमें ये लाना है। ठीक है, इतना हमें लाना है। तो एक काम कर देते हैं, एलएचएस को उठा लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एलएचएस हमने लिखा था, बराबर मार्चेस लिख दिया, सॉरी इसके लिए। अब इसको मिटा दीजिए, इसका काम नहीं है क्योंकि इसी से आगे सवाल लगाना है हमें। तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई माइनस 1, इसमें हम क्या कर देते हैं, जो अंश का पार्ट है, जो हर का पार्ट है, इसमें क्या कर देते हैं, साइन का भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ चूंकि एक लाइन में लिख सकते हैं आप, इस लाइन पर आपको लिखना है, लिख भी लीजिएगा। अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा, कास ए बटे, इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, और उसके बाद प्लस 1 बाई आपका हो जाएगा साइन ए। ये अभी तक अंश में दिया गया साइन ए का भाग। फिर उसके बाद हर में देंगे साइन ए का भाग, क्या हो जाएगा, कास ए बटे आपका हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए बटे आपका हो जाएगा साइन ए माइनस 1 बाई आपका हो जाएगा साइन ए। सिंपल तरीके से पहला सवाल उतारे थे, फिर पहले स्टेप में किए। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, कास बाई साइन क्या होता है, काट ए, ये कट गया आपका 1 प्लस 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक ए बटे कास बाई साइन क्या होता है, काट ए, आपका प्लस ये कट गया आपका 1 माइनस 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। आइए एक बार पुनः समझ लेते हैं क्योंकि इसको मिटाना भी रहेगा, आगे चलेंगे। तो जो सवाल आपका दिया हुआ था उसमें हमने क्या किया, अंश, ये पूरा आपका अंश है, ये पूरा आपका हर है। तो अंश में हमने साइन ए का भाग किया, हर में साइन ए का भाग अलग अलग कर दिया। कर देने के बाद देखते हैं किसका कौन मान पलटता है। कास ए बाई साइन कॉट ए देता है, साइन साइन कट गया 1 देता है, 1 बाई साइन ए कॉसेक देता है, कास बाई साइन कॉट देता है, साइन साइन कट गया 1 दिया, 1 बाई साइन कॉसेक दिया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर के ये 2-3 जो चरण लिखे हुए हैं इन्हें इरेज कर देते हैं। तो इन्हें जब इरेज कर देते हैं तो आगे हम चलने का प्रयास करेंगे, तो आगे हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। चूँकि आप जानते हैं अब यहाँ पर आपका फॉर्म आ चुका है, तो एक स्टेप में इनको एक सीरियल में रख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, काट ए प्लस आपका कॉसेक ए माइनस 1 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे काट ए माइनस कॉसेक आपका ए, कॉसेक ए प्लस आपका 1। तो चूंकि देखिए यहाँ पे आप चूंकि आपको भी फार्मूला जो लॉग फॉर्म था, लागू करने वाला फॉर्म था, क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए था, यही था।
और चूंकि 1 के स्थान पर रखना तो काट के इधर लाना है, तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस आपका काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, क्योंकि अब 1 के स्थान पर ऊपरी भाग में सिर्फ, ना कि निचली भाग में, तो हम इसका मान इसके स्थान पर रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। आपका हो जाएगा काट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस इस एक में क्या रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, इतना रख दिया। और नीचे वाले भाग को हम सिर्फ क्या कर देंगे, जो आपका दिया है काट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इतना हमने सिंपल तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद इसको हम क्या कर दिए, इरेज कर दिया। जब इरेज कर दिया तो आगे देखते हैं, आगे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो हो जाएगा आपका काट ए प्लस कॉसेक ए, अब माइनस इसमें हो जाएगा एक छोटे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस काट ए, एक में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस आपका काट ए, पूरे बटे आ जाएंगे। तो काट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये आपका हर के रूप में है। एक बार पुनः देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कॉट ए प्लस से कॉसेक ए और इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इतना हो जाएगा। अब नीचे वाला मान वही है, तो क्या कर देते हैं, ऊपर वाला तो मान अभी तक आपने समझ भी लिया था हमें क्या करना था, कहाँ करना क्या करना था। और ऊपर वाले भाग में माइनस 1 का स्थान पे त्रिकोणमितीय सरलसंख्या का वह फॉर्म जो लागू करना था उसको हमने इस रूप में लिख लिया, लिखने के बाद 1 के स्थान पर रख दिया, नीचे वाले भाग के 1 में नहीं रखना है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अर्थात कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो क्या काम कर देते, ऊपर वाले भाग में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए दिख रहा है, क्योंकि ये वाला मान सेम हमें प्लस के रूप में भले आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन दिख वही रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, ये देखना है क्या है आपका काट ए प्लस कॉसेक ए। अब ब्रैकेट में जाएंगे तो इसके स्थान पे जब ये यहाँ निकल चुका है ब्रैकेट से बाहर, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ए माइनस बच रहा है ऑलरेडी। अगला ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस, फिर उसके बाद आपका क्या है काट आपका ए, उसके बाद नीचे वाला फॉर्म लिख देंगे काट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यही आपका था, यही बचा हुआ है। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, अगले स्टेप में देखते हैं, इस वाले माइनस का जो है अंदर ब्रैकेट में क्या गुणा होना है, तो हो जाएगा आपका काट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए, अब माइनस माइनस प्लस काट ए। अब उसके बाद हम नीचे दिया काट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और चूंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम चिन्ह में हट गया, बचा आपका क्या, जो आपका लाना था वही आपका शेष बचा है। जो हमें और आपको प्राप्त करना है वो क्या प्राप्त करना है, कॉसेक ए प्लस आपका काट ए। यही आपके 5वें का 5वां है, बड़ा है, लेकिन क्या हुआ फिर भी आपके धीरे धीरे आसान तरीके से इसे तोड़ तोड़ कर सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, अब आइए 5वें का 6वां देखते हैं आपका क्या है, उसे आगे देखते हैं। ठीक है, 5वें का आपका क्या है, 6वां नंबर है, क्या है आपका, कड़ी के अंदर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, बराबर में क्या लाना है हमें, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस आपका हो जाएगा टेन ए, इतना आपका हो जाएगा। तो एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, करड़ी के अंदर आपका 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करड़ी सहित परिमेयीकरण करने पर, तो करड़ी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, और उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखते हैं करड़ी का करड़ी ही होगा, तो यहाँ क्या 1 माइनस साइन है तो हो जाएगा 1 प्लस आपका साइन ए बटे 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन ए। तो दोनों करणियों का गुणे में एक करणी ले लेते हैं, ऊपर देखते हैं दोनों सेम है, तो आपका 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन ए का
होल स्क्वायर, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस माइनस का गुणा माइनस, साइन साइन का साइन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। तो चूंकि अब एक स्टेप और कर्ली के रूप में बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिया है, और चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? कास स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे चूंकि ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर ए, इतना होता है। तो एक काम कर दीजिए, कास स्क्वायर इसके स्थान पे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि इसे हमें क्या करना है? परिमेयीकरण करना है। जो हर में होता है उसी का सेम अपोजिट चिन्ह लेकर के सेम वही चीज उसी तरीके से परिमेयीकरण कर दिया जाता है। दोनों करणियों का एक करणी, अंश गुणा अंश में होल स्क्वायर बनाया, और यहाँ पे ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बनाया, तो गुणा कर दिए तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब चूंकि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर है। और फिर अगले फॉर्म में इसको एक स्टेप में और आगे ले जाना है, यह भी आपको आसान तरीके से टूट जाएगा। देखिए अब आके आपका क्या हो जाएगा? करणी बनेगा ही, और चूंकि ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, तो हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन ए बटे हो जाएगा कास ए, पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर करणी क्या हट सकती है, तो हट जाने के बाद क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस साइन ए बटे आपका कास ए, अलग अलग भाग दे दीजिए। 1 बाई आपका हो जाएगा कास ए प्लस साइन ए बटे आपका हो जाएगा कास ए, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपका? 1 बाई कास से क्या देता है बेटा? आपका देता है सेक ए, और साइन बाई कास क्या देता है आपका? टेन ए। तो कह सकते हैं हमें आरएचएस के रूप में सेक ए प्लस टेन ए लाना है, तो आपका सेक ए प्लस टेन ए आ गया। कोई दिक्कत किसी को? हमें तो नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं। अब इसी का आपका कौन सा फॉर्म है? अगला 7वां नंबर है। कौन सा है? 7वां, 5वें का 7वां नंबर। 7वां नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन थीटा, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस आपका दिया हुआ है कास थीटा। लाना क्या है हमें? टेन थीटा लाना है। क्या लाना है? टेन थीटा। लिखेंगे नहीं भाई आरएचएस के रूप में, एलएचएस डायरेक्ट हमने लिख लिया। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कह सकते हैं कि इसमें साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूँकि अगर देखा जाए ये फार्मूला और ये फार्मूला, चूँकि हमें बताया गया है क्या? cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह सूत्र आपको दूसरे वीडियो में या तीसरे वीडियो में सिद्ध किया गया है। जरा गौर से देखिए या जाकर देखिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 3 रूपों में फार्मूला पाया जाता है। कास का कास के पदों में, कास का कास और साइन के पदों में, कास का साइन के पदों में। तो इस पे हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू इसका मान क्या है आपका? कास 2 थीटा, फिर कास थीटा इसका भी मान क्या है? इसका मान यही है कास आपका 2 थीटा। तो देखते हैं कट गया, क्या बचा आपका? साइन बाई कास, क्या आता है? टेन थीटा। कितना छोटे रूप में, मतलब आपको और स्टेपों को काट करके मतलब इस तरीके से सॉल्व कर दिया गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, साइन को ऊपर नीचे, साइन ऊपर में कॉमन, कास नीचे में कॉमन, फार्मूला बन गया कास 2 थीटा का, मान रख दिए, काट दिए, आपका टेन थीटा प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपका 5वां का जो 7वां नंबर सवाल था समाप्त हो गया। आइए 8वां देखते हैं। 8वां क्या है? 8वें नंबर पर देख लेते हैं। 8वां नंबर तो हमें तो नहीं लगता कि हमें बताना चाहिए, आप आसान तरीके से कर भी सकते हैं। कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कॉस ए धन सेक ए।
कॉस ए प्लस आपका कह रहा है सेक ए का आपका होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। फिर उसके बाद लाना क्या है हमें, लाने के रूप में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर, tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए लाना है, ये हमें लाना है। और लेना क्या है, वही दोनों। आइए एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस से का होल स्क्वायर। तो एक काम कर दीजिए, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में से खोल दीजिए, सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर बाद में ये वाला प्लस, इसका क्या हो जाएगा, गौर से देख लीजिए, सवाल रॉन्ग तो नहीं कर दिए बेटा, यहाँ पे कॉसेक नहीं होगा, कास ए होगा, इसके लिए सॉरी। साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए धन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। अब इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, कास वहाँ लिखे हैं बल्कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो कास ए प्लस सेक ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कास आपका स्क्वायर ए प्लस आपका सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। और चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ कॉसेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बाई साइन ए, 1 बाई जब साइन होगा साइन साइन कट जाएगा, बचे कितना आपका 2। इसी तरह कॉस ए इंटू सेक का होता है 1 बाई कॉस ए। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि अलग अलग कॉसेक ए बराबर 1 बाई आपका साइन ए होता है, और चूंकि सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए होता है। यदि इनके मानों को यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे इसके मान को रख देंगे 2 बचेगा। तो चूंकि आप देखिए, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, अब प्लस, और चूंकि यहाँ पे इसका 2 बच्चा और यहाँ पर भी इसका 2 बच्चा, और फिर उसके बाद क्या हमारा बचा है, ये इसका मान तो 1 हो गया, और ये 2 और ये 2 यहाँ लिख लिए, बच्चा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए और बच्चा सेक स्क्वायर ए। तो सिंपल तरीके कॉसेक का मान क्या होता है आप जानते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, सेक आप जानते हैं 1 प्लस आपका होता है tan स्क्वायर ए, कट करके लिखा गया है। अब यहाँ देखिए 1 1 2 2 1, 1 2 3 3 2 5 1 6 1 7, अब प्लस उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस आपका हो जाएगा काट स्क्वायर ए। देखिए कितने आसान तरीके से आपका सॉल्व किया गया, सिंपल तरीके से क्या किया गया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी को होल स्क्वायर इसके रूप में खोल दिया, आपका स्टेप बन गया। कौन कहाँ किसका फार्मूला बनता है, साइन स्क्वायर धन का स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पे 1 कट जाने के बाद 2, यहाँ पर भी कट जाने के बाद 2 2 2 आपका हो जाएगा 4। और चूंकि इसको सर समीकरण खोल दिया, और चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आप जानते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर होता है, आप ये भी जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। मान उसको रख दिए, रखने के बाद क्या क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, बाकी जो बचा आपका वही आंसर हुआ। बाई आरचेस आपका आ गया। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला आपका सवाल क्या है, आठवां आपका हो गया। अब 9वां नंबर आपका देखना है। 9वां नंबर कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए। अगले में क्या कह रहा है, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, इतना दे रखा है। लाना क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, लाना हमें 1/tan ए प्लस आपको काट ए लाना है, ये आपको लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएस उठा लीजिए। एलएचएस क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। चूंकि आप जानते हैं ये हमारा एलएचएस है, कॉसेक का मान क्या होता है, 1/साइन ए माइनस यहाँ साइन ए, और फिर अगर सेक का मान 1/ आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन का साइन गुणा कर देगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे आपका कितना हो जाएगा, साइन ए। और यहाँ पे इसमें गुणा कर देगा 1 माइनस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे आपका हो जाएगा कॉस ए। और चूंकि आप जानते हैं
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए बटे आपका हो जाएगा साइन ए। 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे आपका क्या हो जाएगा कास ए। साइन से साइन कट गई, एक साइन बचा, कास से कास कट गई, एक कास बचा। तो रिजल्ट में आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि हमें आसान लगे आगे चलकर। कॉस से के माइनस साइन है, इससे के माइनस कॉस है, कॉस से कमान 1 बाई साइन, कॉस से कमान 1 बाई कॉस। सॉल्व करने के बाद आपका क्या हुआ, साइन का साइन गुणा किया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन है, कॉस का कॉस में किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस है। उसके बाद हम क्या करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन है। अब साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस, अभी बचा हुआ है भाग। क्या बचा हुआ भाग वो देखते हैं। बचा हुआ शेष जो भाग बचा है आपका, एक साइन बचा एक कास, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए इंटू कास ए लिख सकते हैं। अब इतना हमारा शेष बचा हुआ है, शेष की बटे हम एक लिख सकते हैं, आप कॉस लिख सकते हैं। चूंकि साइन ए इंटू कास ए, अवन का मान आप जानते हैं त्रिकोणमितीय सरसम का क्या देता है रिजल्ट, साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर, इतना आपका देता है। अब देने के बाद क्या करेंगे, हम यही करेंगे, जो अंश है इसका हर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इसका हर, तो ऊपर 1 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और इसके बटे आ जाएगा साइन ए इंटू कास ए। अब एक काम कर दीजिए, 1 आपका है पड़ा रहने दीजिए, साइन ए कास ए का अलग अलग भाग कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कास ए प्लस इसका इसमें कास स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कास ए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बराबर लगेगा। तो 1 बटे साइन से साइन कट गया, एक साइन बचा, और साइन बाई कास क्या होता है आपका tan ए, कास से कास, कास बाई साइन क्या होता है काट ए बाई RHS। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे आपका 5वें का क्या बनेगा, 10वां सवाल। आइए 5वें का 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 5वें का जो 10वां नंबर सवाल आ रहा है वो तो हमें बताना ही नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा है कि 1 प्लस, क्योंकि इसमें आपको बताया भी गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस आपका काट स्क्वायर है। जरा गौर से देखिए, अभी अभी आपको सवाल बताया गया था कौन सा नंबर में, आपका चौथे का चौथा नंबर सवाल बताया गया था, चौथे का चौथा नंबर सवाल बताया गया था। फिर भी हम बता देते हैं, इसमें हमको लाना क्या है tan स्क्वायर है, और उसमें यह नहीं पता था कि tan ही स्क्वायर आएगा। इसमें सिद्ध करना, उसमें सिद्ध नहीं करना था, उसमें मान पता करना था ऑप्शन के रूप में, बहुविकल्पी के रूप में। और चूंकि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर क्या होता है आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का मान क्या होता है 1 बाई कास स्क्वायर है, कॉसेक का 1 हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर है। तो साइन का ऊपर में कास का इसमें, साइन का नाम साइन स्क्वायर है बटे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर है। रिजल्ट क्या दे दिया आपका tan स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार इसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस काट स्क्वायर का मान क्या आया सिद्ध करने में आपका tan स्क्वायर आया। अब उसी तरीके से अभी एक फॉर्म और है, उसको सॉल्व कर देते हैं, देख लेते हैं हमारा क्या है। अब आपका दे रखा है 1 माइनस tan ए, 1 माइनस आपका tan ए बटे 1 माइनस काट ए पूरे का होल स्क्वायर। आपको लाना है tan स्क्वायर ए ही। तो सिंपल तरीके से अगर आप देखिए इसको खोल देंगे, चूंकि आप देख रहे हैं 1 माइनस tan ए दे रखा है, तो यहाँ पे आप उसको खोलने से पहले 1 माइनस यहाँ कर दीजिए साइन ए बटे आप कर दीजिए कास ए, इसी तरह 1 माइनस कास ए बटे आप कर दीजिए साइन ए, अब पूरे का स्क्वायर ही लगा रहने दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, कास से कन्नम कास, कास ए माइनस साइन ए बटे आपका हो जाएगा कास ए, उसी तरीके से साइन ए कन्नम साइन ए माइनस आपका हो जाएगा कास ए बटे आपका कितना हो जाएगा आपका साइन ए पूरे का स्क्वायर। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, पुनः आपको एक बार समझाते हैं, देखिए समझने पर
क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan a का 1 माइनस साइन ए बाई कास, 1 माइनस काट का कास बाई साइन। तिर्यक क्रॉस करके एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किए, कास से का नाम कास माइनस साइन बाई कास और साइन का नाम साइन माइनस कास ए बाई साइन। इतना हो जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, सिंपल तरीके से पहले क्रॉस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेंगे। हम इसे 2 स्टेप मिटा देते हैं। मिटा देने के बाद क्या देखते हैं कि साइन के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, ये साइन के ऊपर गुणा किया गया तो कास ए माइनस साइन ए पूरे बट यहाँ पर देखिए, अब इसका हो जाएगा कास ए, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। चूँकि देखिए क्या है आपका कास ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, इतना आपका रिजल्ट है। अगर इसी में ऊपर वाले में चिन्ह माइनस का कॉमन ले लें तो सिंपल तरीके से बन सकता है। चिन्ह कॉमन लेंगे माइनस, हो जाएगा आपका साइन ए, ब्रैकेट हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए, पूरे बटे हो जाएगा कास ए, यहाँ जो हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए, पूरे हो जाएगा स्क्वायर। ये भाग ब्रैकेट से चला गया, बचा आपका क्या, यहाँ पे स्क्वायर था, बचा आपका माइनस साइन बाई कास का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग प्लस देता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। तो रिजल्ट में साइन बाई कास क्या देता है आप जानते हैं, होता है आपका tan स्क्वायर ए। आपका tan स्क्वायर आ गया। tan स्क्वायर आपका आ जाने के बाद अब कोई अगला सवाल नहीं है, क्योंकि प्रश्नावली 8.4 का प्रत्येक सवाल बारी बारी से आपका लगा दिया गया है। आपने देखा भी है कि जहाँ पर ट्रिक का प्रयोग होना था वहाँ पर ट्रिक का प्रयोग किए हैं, जहाँ पर लॉन्ग फॉर्म था वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे रूपों में आपको बताया गया है। हमें यह महसूस है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो पर बने रहिए। हम आपको बारी बारी से आपके अध्यायों को हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। और आपको बिना बढ़ाए हुए आपको यह वीडियो देखना है, और जहां पर आपको त्रुटि महसूस हो हमारी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रयास रहेगा हमारा कि आपको बारीकी से बारीकी अर्थात छोटा सा छोटा कोई पॉइंट हो वह छूटने ना पाए, हम आपको बताएं। कोशिश रहेगा जितना से ज़्यादा हो सकेगा हम आपको देंगे ही, आपको लेने का प्रयास है, हमारा देने का प्रयास है। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।